बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर देखिए कोई भी कानून बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, एक को अगर कुछ मिलता है तो सारे खड़े हो जाते हैं। अब एक नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। कल हम लोगों ने 35 नंबर श्लोक कंप्लीट किया था। 35 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्व सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। तुम्हारा जो अपना धर्म है वह बढ़िया से न भी मनाया जा सके, अव्यवस्थित तरीके से भी यदि तुम उसको फॉलो करते हो, उसका अनुकरण करते हो, तो वह ज्यादा श्रेयकारी है बजाय इसके कि किसी के पर धर्म को तुम ले लो। अब यहां पर धर्म और स्वधर्म की व्याख्या जो है हम लोगों ने कल बड़े सुंदर ढंग से बाबा की कृपा से समझने की चेष्टा की थी। आपका धर्म क्या है? व्यवस्थित दल धर्म नहीं होता। बाबा बोलते थे कोनो क्लब, कोनो सोसाइटी, कोनो पार्टी, ये दल है ना, ये धर्म नहीं, धर्म का हिस्सा नहीं है। वह एक सेना या एक उद्देश्य के लिए किया जाता है। वह उद्देश्य क्या होना चाहिए और क्या होता है ये हम लोग सब जानते हैं, इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आपका अपना धर्म क्या है? आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जैनी है, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो भी मानने वाले हैं, आपका अपना धर्म क्या है? आपका अपना धर्म यही है कि मुझे भगवान के पास पहुंचना है। उसमें जो भी प्रक्रिया मेरे लिए सबसे सहज, सबसे सुलभ हो, उसको मैं मानूंगा, उसी पे मैं चलूंगा। ये आपका धर्म होना चाहिए। इसी को स्वधर्म कहते हैं। बाबा ने नहीं कहा कि हिंदू लोगों का धर्म जो है वह माननीय है, मुसलमानों का धर्म नहीं मानना है, वो नहीं मानना। ये उन्होंने ये नहीं कहा। बाबा ने कहा मनुष्य जन्म लेकर तुम्हारा प्रथम कर्तव्य या धर्म, कर्तव्य और धर्म एक ही है,
प्रथम कर्तव्य है भगवान के बारे में अनुसंधान करना, रिसर्च। वो कैसे होगा? क्रिया योग से। वो करने के बाद में तुमको जो करना है सो करो, पहले नहीं करो, पहले दूसरा काम नहीं करो। पहले ये भगवान का जो तुमको अनुसरण करना है, खोज करनी है, भगवान के बारे में चिंतन करना है, प्रार्थना करनी है, ये सारा कुछ कर लो। उसके बाद अपना जो भी तुमको कर्म समझ में आता करो। तब बाबा ने लिखा है ज्वाला नहीं होगी, यू विल नॉट फेस टेंशन। तो ये हुआ स्वधर्म। और परधर्म क्या हुआ? परधर्म के दो चीजें। एक तो परधर्म हुआ, मान लीजिए मैं हिंदू हूं तो मेरे लिए परधर्म हो गया क्रिश्चियनिटी या इस्लाम या बौद्ध धर्म एक्सेट्रा, ये एक भाव है। दूसरा भाव क्या है? पर धर्म माने शरीर का धर्म। शरीर पर है, अलग है, अलावा है, आप नहीं है, आप तो सिर्फ आत्मा है। ये प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से ही हम लोग ये चीज बाबा की कृपा से सुनते समझते आ रहे हैं। तो कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करना, हालांकि अनुष्ठान ठीक से न भी हुआ हो तो ज्यादा श्रेयस्कर है, बजाय इसके कि तुम परधर्म का अनुसरण करो। परधर्म क्या है? परधर्म है, मैंने अभी बताया, इंद्रियों के द्वारा नाचना, इंद्रिय सुख प्राप्त करना, मन और बुद्धि के अधीन हो जाना, यह है परधर्म। स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वधर्म के अंदर में यदि करते करते भी तुम्हारी मौत भी आ जाती है तो वो ज्यादा श्रेयस्कर है, बजाय इसके कि परधर्मो भयावह। इंद्रिय धर्म करते करते तुम्हारी नींद ये होगी, मृत्यु होगी, तो भयावह तुम्हारा अंजाम होगा। क्या होगा अंजाम? बाबा अष्टम अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से भगवान बताते हैं, यम यम भावेत स्मरणवंता त्यज्यंतम कलेवरम। जब तुम परधर्म का अनुष्ठान कर रहे हो, यानी संसार वपन कर रहे हो, तो कुछ न कुछ सांसारिक चीज खोजोगे, खाने का, पीने का, भोग करने का, जो भी। तो उसी में फंस करके तुम्हारा पुनर्जन्म जो होगा वो वैसा ही होगा। यदि मीठा खोजोगे तो चूंटी बनोगे, यदि धन खोजोगे तो सांप बनोगे, यदि कुछ भयानक मीट मछली ये सब खोजोगे तो बाघ बनोगे, मनुष्य नहीं बनोगे। इसीलिए भयावह। तो ये सारा कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। यावन क्षीयते कर्म शुभांच शुभमेव वा तावन्न जायते मोक्ष नृणाम कल्प शतैरपि। ये सब हमने पढ़ा था कल। शिवादि कृमि पर्यंतम प्राणिनाम प्राण वर्तन्ते निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। ये शिव जी ने पार्वती जी को बताया था, बाबा बहुत बार बोलते थे और मैं बहुत बार बोलता हूं। मंत्रार्थम मंत्र चैतन्यम योनि मुद्राम न वेत्तीय शतकोटि जपे नियेन तस्य सिद्धिर्न लभ्यते। तो ये सारा हो गया था। आज जो है हम लोग 36 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। इसमें अर्जुन को अब एक जिज्ञासा हुई। कर्मयोग को 35 श्लोक तक उसने चुपचाप सुना। अब जिज्ञासा होना बड़ा स्वाभाविक है। यदि जिज्ञासु शिष्य ना हो तो गुरु को भी आनंद नहीं आता है। तो अर्जुन की अब जिज्ञासा हम लोग पढ़ते हैं आज। अर्जुन कहते हैं, अथ केन युक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे वृष्णिवंश उत्पन्न। यहां कहा ना वार्ष्णेय। वार्ष्णेय का मतलब होता है वृष्णि वंश में उत्पन्न, जैसे कौन्तेय माने कुंती से उत्पन्न, उसी तरह वृष्णि कुल में उत्पन्न। कृष्ण भगवान का कुल वृष्णि था। मेरे एक प्रोफेसर थे, कैलकुलस सिखाते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनका नाम भी वार्ष्णेय था। ब्राह्मण होंगे जरूरी। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः।
हे वृषणवंश उत्पन्न कृष्ण, तुम किसके द्वारा प्रेरित होकर यह मनुष्य इच्छा न करते हुए भी बलपूर्वक नियोजित हुआ सा पापाचरण करता है? शरीर के तेज के द्वारा अनुभव, शरीर का तेज यहां अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, कि परंतु जो उत्तम पुरुष है वह किस कारण पापाचरण करता है? इच्छा न होते हुए भी बलपूर्वक नियुक्त होता है, कराता है। उत्तम पुरुष कौन है? आत्मा के परे एक पुरुषाकृति दिखती है। कुटस्थ में काफी देर रहने के बाद में गुरु कृपा से वो पुरुषाकृति प्रकट होती है, वही उत्तम पुरुष है। बाबा कहते थे यही अंतिम दर्शन है भगवान का। उसके बाद तो निराकार रूप का प्राकट्य होता है, जिसको दर्शन नहीं होता है, आंखों से देखा नहीं जा सकता। यही उत्तम पुरुष है। ये 15वें अध्याय में बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या मिली है इसकी। तो कह रहे हैं शरीर के तेज के द्वारा अनुभव हो रहे हैं, अर्जुन को अनुभव हो रहा है जो उत्तम पुरुष है वह किस कारण पापाचरण करता है। उनको क्या पापाचरण करने की जरूरत है? वो तो उत्तम पुरुष है, भगवान का रूप है। और इच्छा न होते हुए भी बलपूर्वक नियुक्त कराता है, माने वो इच्छा नहीं है कोई काम में, लेकिन वो करवा देता है मुझसे, किसी से भी। क्यों? सान्याल बाबा बोलते हैं सारे अनर्थों का मूल कारण यह पाप प्रवृत्ति पुरुष में कहां से आती है? पाप घोर अनिष्ट कारक है, ये तो सब जानते हैं। पाप करना सदा अच्छा लगता हो ऐसी बात भी नहीं है, तथापि ऐसा लगता है मानो जीव बाध्य होकर पापों में प्रवृत्त होता है। क्यों तथा किस उपाय से इस पाप प्रवृत्ति का उच्छेद हो सकता है? इसका उपाय जिज्ञासा करते हुए अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि उपाय ज्ञात होने पर ही साधक उस विषय में यथासाध्य प्रयत्न कर सकता है। समाप्त हो गया श्लोक 37। श्री भगवान उवाच, भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। अर्जुन ने जिज्ञासा की, भगवान ने जवाब। श्री भगवान बोले काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये न मिह वैरिणम। श्री भगवान बोले यह काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न है। अपरिमित भोग से भी जिसकी क्षुधा निवृत्ति नहीं होती, अतिक्रम अति उग्र ऐसे मोक्ष मार्ग में इसको शत्रु जानो तुम। लाहरी माशे कुटस्थ द्वारा, यानी श्री कृष्ण कुटस्थ के द्वारा अनुभव हो रहा है इच्छा और क्रोध जो रजोगुण से उत्पन्न है वही तुम्हारे शत्रु हैं और बड़े पापी। यहां लाहरी माशे बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि इसमें उत्तम पुरुष का कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा का कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रकृति का खेला है। प्रकृति के ही 3 गुण हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो इच्छा काम क्रोध, काम इज इक्वल टू इच्छा, काम क्रोध, ये दोनों जो है रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। उनको उत्तम पुरुष से कुछ नहीं लेना है। ग्रहण और त्याग की इच्छाओं को काम कहते हैं। इच्छा में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, क्रोध के रूप में वह प्रकट होती है। जब तक मन है तब तक ग्रहण और त्याग होगा ही, अतएव क्रोध भी रहेगा। जब तक प्राणवायु मस्तक में चढ़कर नहीं बैठती तब तक मन कदापि शांत न होगा और न काम क्रोध की निवृत्ति होगी। संसार क्षेत्र में और विशेषतः साधना के क्षेत्र में ही यही प्रधान शत्रु हैं। सारे अनर्थ घटाते हैं यही दोनों। प्राणायाम करते करते ब्रह्म नाड़ी का भेद होने पर प्राण और उसके साथ मन का उपराम हो जाता है। फिर से सुनिए, प्राणायाम करते करते ब्रह्म नाड़ी का भेद होने से, ब्रह्म नाड़ी क्या है? सुषुम्ना, उसका मुंह खुलता है, यही है भेद होना। ब्रह्म नाड़ी का भेद होने पर प्राण और उसके साथ मन का उपराम हो जाता है। प्राण फिर सुषुम्नावाही हो जाता है, ईड़ा पिंगला मार्ग को छोड़ देता है। जब सुषुम्नावाही होता है, हम लोगों ने वो श्लोक पढ़ा था, आपको याद होगा, हाँ, विधिवत प्राण संयामेर नाड़ी चक्र विशोधते
सुषुम्ना वाहिनी सुषुम्ना मुख भित्वा सुखे दुषति मारुत मध्यमार्ग संचारे मनस्थैर्यम प्रजायते। यही बात यहां बोली जा रही है। विधिवत प्राण संयम में प्राण का संयम विधिवत करो प्राणायाम के द्वारा, तब क्या होगा, नाड़ी चक्र शुद्ध होंगे। नाड़ी चक्र शुद्ध होने से सुषुम्ना मुख भित्वा सुखे दुषति मारुता, मारुता माने हवा वायु प्राण, वह सुख से उसमें संचरण करेगी। मारुते मुद्य मार्ग संचारे मन स्थैर्यम प्रजायते, और उसका जब संचार होगा आना जाना सुषुम्ना मार्ग से, तो मन में स्थैर्य आएगा। यही बात यहां बोल रहे हैं। इसलिए खूब मन लगाकर प्रच्छर्दन विधारण करना पड़ेगा, सदा श्वास में ही लक्ष्य रखना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कि काम निग्रह ही धर्म और मोक्ष का बीज है। निर्ममता और योगाभ्यास के बिना काम जय नहीं होता। निर्ममता या निर्ममता कहां से आई? निर्ममता का मतलब है यह मेरा मन है, ये मेरी इच्छा है, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा मुंह, इन सब से मुझे इंद्रिय विषय ग्रहण करना है। यही है ममता, मेरा। कबीरदास जी ने कहा है जहां मैं है वहां हरि नहीं, जहां हरि है वहां मैं नहीं। यदि भगवान को चाहते हो तो अपना मैं को उन्हीं में समर्पण कर दो। यदि नहीं चाहते हो तो हरि दूर रहेंगे। अश्वमेघ पर्व काम गीता से ये लिखा गया। काम निग्रह ही धर्म और मोक्ष का बीज है। निर्ममता और योगाभ्यास के बिना काम जय नहीं होता। आत्मा के सिवा अन्य वस्तुओं का बोध ही मूल अज्ञान है। यानी जब मैं अपनी पत्नी को या वो मेरे को देखती और अपना मानती है तो अज्ञान है ये। मैं बच्चों को अपना मानता हूं तो वो अज्ञान है। बच्चे मुझे अपना मानते हैं तो वो भी अज्ञान है। आत्मा को छोड़कर किसी भी अन्य वस्तु का बोध, दिखना, अनुभव होना, उसके बारे में सोचना, यही बोध है, यह अज्ञान है। यह ज्ञान ही काम संकल्प आदि का मूल आधार है। काम संकल्प जितना ही बढ़ता है आत्मदृष्टि उतनी ही लुप्त हो जाती है, बहिर्दृष्टि उतनी ही फैलती है। बाहर की दृष्टि ज्यादा फैलेगी, और दिखेगा और दिखेगा। उतना ही आवरण के ऊपर आवरण चढ़ जाता है। एक चादर ओढ़े हुए थे, अभी एक और ओढ़ लिया। एक बुर्का लगा रखे थे, एक और बुर्का लगा लिया। अंधेरा हो गया चारों तरफ। यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्चर्य सिद्धि विन्दति मानवः। ब्रह्म की जिस माया शक्ति अर्थात प्राण से भूतों की उत्पत्ति होती है, उस कारण रूप में जो ब्रह्म इस ब्रह्मांड में व्याप्त होकर अवस्थित है, मानव आत्मकर्म अर्थात प्राण की उपासना के द्वारा जब उनकी अर्चना करता है तो भगवान की माया शक्ति संकुचित होती है, और तब अनंत विश्व ब्रह्मांड में व्यापक परमानंद रूपिणी शुद्ध भगवती शक्ति का उपास होता है। माया शक्ति जो है वो अज्ञान स्वरूप है, वो आपको अज्ञान से भर देती है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, मुझे इसको मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब है। मैं और मेरा, वो इंग्लिश में कहावत है, मेरे स्कूल में मेरा क्लास टीचर क्लास 6 में बोलता था, मी माई वाइफ, माई सन हिज वाइफ, अस फोर एंड नो मोर। यही संसार है। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, उसकी पत्नी, हम चार, बाकी सब बेकार। तो यही बता रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। ब्रह्म की जिस माया शक्ति अर्थात प्राण से भूतों की उत्पत्ति होती है, कारण रूप में जब ब्रह्म इस ब्रह्मांड में व्याप्त होकर अवस्थित है, मानव आत्मकर्म अर्थात प्राण की उपासना के द्वारा जब उनकी अर्चना करता है तो भगवान की माया शक्ति संकुचित होती है। तब अनंत विश्व ब्रह्मांड में व्यापक परमानंद रूपिणी शुद्ध भगवती शक्ति का विकास होता है। ये ज्ञान रूपिणी है। ये भगवान के प्रति आपको सहायता करेगी, उनको जानने में, देखने में, अनुभव करने में, उनके साथ रहने में।
तभी तो परमानंद होगा। परमानंद कोई फिल्म में डांस देख करके या कोई अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोल करके नहीं होता है। तो कहते हैं जब भगवान की उपासना प्राण की उपासना के द्वारा उनकी उपासना करता है तो भगवान की माया शक्ति संकुचित होती है। अनंत विश्व ब्रह्मांड में व्यापक परमानंद रूपिणी शुद्ध भगवती शक्ति का विकास होता है। माया शुद्ध नहीं मानी जाती क्योंकि वह अज्ञान प्रदायिनी है और शुद्ध भगवती शक्ति है वो ज्ञान प्रदायिनी है। चंडी में इसके लिए कहा है शेषा प्रसन्ना व मुक्तिदा। जब ये भगवती शक्ति प्रसन्न होती हैं तब मुक्ति देती हैं, आनंद देती हैं, मुक्ति देती हैं। और उसके फलस्वरूप जीव तत्व ज्ञान प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। तत्व ज्ञान माने भगवान का ज्ञान, वेदांत। अड़तीस नंबर श्लोक। धूमेनाव्रियते वहनिर यथार्दर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। जिस प्रकार वहनी, वहनी माने अग्नि, धूम के द्वारा, घूम के द्वारा, घूम होना चाहिए कि धूम होना चाहिए, जो भी है, धुआं से ढका होता है। जिस प्रकार दर्पण मल के द्वारा आवृत होता है, उस पर धूल पड़ी है, गंदगी पड़ी है, वो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आता। जैसे जरायु के द्वारा गर्भ आवृत रहता है, उसको एमनियोटिक सैक, उसमें रहता बच्चा, चाहे वो हाथी का हो, घोड़े का हो, बाघ का हो, मनुष्य का हो, सब बच्चे एमनियोटिक सैक पर रहते हैं। भगवान की व्यवस्था है। उसी प्रकार उस अर्थात काम के द्वारा यह ज्ञान आवृत होता है। शुद्ध ज्ञान जो है, भगवान के बारे में जो ज्ञान है उसी को शुद्ध बोलेंगे। वह काम के द्वारा आवृत हो जाता है, ढका दिया जाता है, पता ही नहीं चलता है भगवान। कबीरदास जी बोलते हैं पानी में मीन प्यासी रे मुझे सुन सुन आवत हासी रे। सारी जगह सारे ब्रह्मांड में भगवान है, तेरे बाहर भी तेरे अंदर भी, और फिर भी तू प्यासी है मछली बन के, तो मुझे हंसी आती है। वो इसलिए कि मेरा लक्ष्य दूसरी तरफ है, भगवान की तरफ है ही नहीं। आध्यात्मिक व्याख्या। इच्छा रूपी अग्नि धूम के द्वारा आवृत रहती है, क्रोध रूपी दर्पण से मैल ढका रहता है, थोड़ा वायु का संचार होते ही बलपूर्वक प्रकाशित कर देता है, साफ हो गया। तो यही प्राणायाम है, यही आपके मन के दर्पण का मैल हटाने का उपाय है। कभी कभाई हमारे मन में आता है कि काम क्रोध आदि शत्रु हमारे मन से निकल गए, परंतु ये भूल है। वासना की वायु तनिक भी बही कि नजर ने कहां से भुश करके भस्माच्छादित अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठते हैं। बुझती हुई आग को कोई जाकर के फूंक मारता है तो उसके ऊपर जो छाई वगैरह रहती है उड़ जाती है और अग्नि धधक उठती है। वही बात बता रहे हैं। तुम सोचते हो कि काम और क्रोध आदि तुम्हारे शत्रु को तुमने जय कर लिया, होता नहीं है। वो सुप्तावस्था में रहते हैं, धीरे धीरे जलते रहते हैं, सिगरेट के जैसे। जीव के विवेक ज्ञान को वे ही नष्ट कर देते। यदि काम और क्रोध न होते तो किसी के लिए आत्मदर्शन कठिन न होता। जीव यद्यपि स्वभावतः प्रज्ञानमय है, प्रज्ञान माने भी ज्ञान, प्रकृष्ट रूप में ज्ञान इज इक्वल टू प्रज्ञान, परंतु वासना जनित धूम के द्वारा ज्ञानाग्नि सदा आच्छन्न रहती है, ढकी भी रहती है। वासना मन का कार्य है। मेघाच्छादित सूर्य जब मेघ युक्त होता है तब जैसे उसका प्रकाश पुनः देखने में आता है, मेघ मुक्त है। हाँ, फिर से पढ़ता हूं। मेघाच्छादित सूर्य, मेघ से ढका हुआ सूर्य जब मेघ मुक्त होता है तब जैसे उसका प्रकाश पुनः देखने में आता है। मन के वासना शून्य होने पर आत्म प्रकाश भी उसी प्रकार लक्षित होने लगता है। देखिए ना, क्या है वो भजन जो बाबा को बहुत पसंद था, कृष्णा जी गाती थी, क्या था? ओई जे महाशून्य आकाश मिथ्या मेघाधर स्नेह
वह जो घर है मेरा, जहां प्रभु स्वयं निवास करते हैं, वह आकाश तुल्य है। उसमें माया के बादल जो मेरे मन के द्वारा कल्पित हैं, उन्होंने उसको ढक रखा है। उस सूर्य स्वरूप ब्रह्म को मैं नहीं देख पाता हूं, उस घर के का कोई संधान नहीं मिलता है, इसलिए कि मैंने मेघ रूपी मन के बहुत सारी कल्पना जल्पना से ढक दिया इसको। जब मन वासना शून्य हो जाता है, तब आत्म प्रकाश भी उसी प्रकार लक्षित होने लगता है। वासना या काम आत्मा के आवरक हैं, ढकने वाले, पर्दा या रजाई या चद्दर। जैसे मेघ सूर्य को आवृत करता है तो उसकी रश्मि पूर्णतः लुप्त तो नहीं होती, रोशनी तो रहती है। हम लोग को पता है कि सूर्य ढका हुआ है, रोशनी थोड़ी धीमी हो जाती है। उसी प्रकार आत्मा का सच्चिदानंद भाव काम द्वारा आच्छादित सा जान पड़ता है, परंतु उसका प्रकाश पूर्णतः आच्छन्न नहीं हो सकता। घनाच्छन्न सूर्य को देखने के लिए जैसे मेघ का दूर हो जाना आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मा को देखने के लिए काम को हटाना आवश्यक है। ज्ञान स्वरूप आत्मा को काम 3 प्रकार से आवृत करता है। उसे यहां 3 दृष्टांतों के द्वारा दिखलाया जा रहा है। काम ही अज्ञान का सुदृढ़ आधार है, अज्ञान का सुदृढ़ मजबूत आधार है। काम नष्ट होने पर अज्ञान भी साथ ही साथ नष्ट हो जाता है। जीव स्थूल शरीर धारण करने के पहले पूर्व कर्मों के अनुसार अपने सूक्ष्म शरीर की रचना कर लेता है। वही पुनः अपने अदृष्ट के वश होकर माता पिता के सहयोग से स्थूल पिंड शरीर की रचना कर लेता है। निश्चय ही जीव का कारण शरीर पहले से ही रहता है, क्योंकि जब तक मूल अविद्या नष्ट नहीं होती अर्थात मुक्ति लाभ नहीं होता, तब तक वह नष्ट नहीं होता। प्रत्येक जन्म में जीव के सूक्ष्म शरीर की सृष्टि के साथ काम भी सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म भाव से विद्यमान रहता है। स्थूल शरीर प्राप्त करने के बाद जैसे जैसे स्थूल शरीर की पुष्टि होती है, वैसे वैसे सूक्ष्म शरीर भी पुष्ट होता जाता है और उसमें निहित वासना बीज भी क्रमशः विकसित होता जाता है। अब इसको मैं जो बाबा से थोड़ा सुना था, जो समझा था, उसको मैं बताता हूं आप लोगों को। यहां सृष्टि क्रम, ओ मां बैठ आ गई, मां हमार प्रणाम में बहन। सृष्टि क्रम की बात हो रही है। मनुष्य जो जन्म ग्रहण करता है वो कैसे करता है, ये 6ठे अध्याय में, अभी हम लोग 3रे में हैं। बाबा ने मुझे एक बार कहा था तू पढ़, उन्होंने निकाल के दिया 41, 42, 43, 44। और 8म अध्याय में भी भगवान कहते हैं यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम। स्थूल शरीर को जिस भाव में भावित होकर के तू त्यागता है, वही भाव में भावित होकर के वैसा ही स्थूल शरीर अगले जन्म में भी तू पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए तू अभ्यास ये कर कि शरीर त्यागने के वक्त में तेरा ध्यान इधर उधर न भटके, मेरे पे ही केंद्रित रहे। इसलिए कहा उन्होंने तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यति संशय। तेरा चित्त मुझ में अर्पित रहेगा, मेरे ही में डूबा रहेगा, तो मेरा ही पाठ बन करके तू रहेगा, फिर जन्म नहीं होगा। लेकिन जिसका जन्म होता है उसका क्या? जो जन्म होता है, इसी में 6ठे अध्याय के 41 नंबर श्लोक में बाबा ने पढ़वाया था, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नाश्वती शाश्वती क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। पिछले जन्म में तुम साधन कर रहे थे, मान लो कोई नहीं भी करता है, तो यदि तुम कर रहे थे और अंत समय में योग भ्रष्ट हो गए, यानी तुम्हारा ध्यान भटक गया, भगवान की तरफ नहीं गया, तब क्या होगा? चूंकि तुमने काफी पुण्य कमाया है साधन वगैरह करके, तुम्हारी एक स्थिति हो गई थी, वो तो नष्ट नहीं होगा। बाबा बोलते थे मालिक ना रखे हक, जो तुमने कमा लिया है वो तो तुमको मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? अंत समय में मैंने तो एक मनुष्य शरीर का ध्यान कर लिया, मेरा बेटा दुख पाएगा, मेरी पत्नी दुख पाएगी, मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा, वो सोचते सोचते प्राण निकल गया। तो प्राप्य पुण्य कृताम लोका नाश्वती शाश्वती क्षमा शुचिनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्टो अभिजायते। अब ऐसा व्यक्ति कहां जन्मेगा?
पहले तो उसने जो पुण्य अर्जित किया है, साधन किया है, भगवान का नाम लिया है, भजन किया है, कीर्तन किया है, भगवान को ध्याया है, भगवान का स्मरण किया है, ये सब करने से उसने कुछ पुण्य अर्जित किया है। पुण्य की पोटली लेकर के वो जाएगा ऊपर। और उच्च लोकों में 7 लोक हैं, आपको मालूम है, 7। भूर भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम 7 लोक हैं। तो किसी भी लोक में डिपेंडिंग ऑन वो उसने कितना पुण्य अर्जन किया है और क्या उसकी स्थिति है, उसके ऊपर निर्धारित होकर के वो किसी लोक में, ऊंचे लोक में जाएगा, मृत्यु लोक के ऊपर, महलोक या जनहलोक ज्यादा करके। तो वहां क्या होगा, वहां जो उसने जो पुण्य कलेक्ट किया था, पुण्य की पोटली बनाई थी, जो बैंक बैलेंस बनाया था पुण्य का, वो बैंक बैलेंस खत्म होने तक वो उस लोक में निवास करेगा, वहां पे आनंद पाएगा। उसके बाद वो वापस पृथ्वी पे आएगा। जब वापस पृथ्वी पे आएगा तो कैसे आएगा, बाबा का बताया हुआ गीता में भी इसका रेफरेंस है। उसको थोड़ा सा मैं विस्तार से इसलिए बताता हूं कि कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के बिना समझे बिना आनंद नहीं आएगा। वो मेघ के साथ बारिश में नीचे उतरता है। हम लोगों ने अभी शायद 2-3 दिन 4 दिन पहले वो पढ़ा है, यज्ञात भवते पर्जन्य, पर्जन्यात अन्नो भवेत, अन्नात प्राणी बनता है। मतलब यज्ञ से बादल बनते हैं, बादल से अन्न बनता है वृष्टि से, और अन्न से जीव पुष्ट होता है, बनता है। यहां पर उसी का विस्तार है। क्या बोल रहे हैं कि वह जब वापस आएगा अपना पुण्य भोग करके उच्च लोकों में रह करके, जब उसका पुण्य का पोटली खत्म हो गया, अब वो खाली हो गया, तो होटल वाले उसको निकाल देंगे, जा भैया अब हो गया तेरा, जितना बुकिंग था उतना तूने एंजॉय कर लिया, नाउ जस्ट लीव। तो वहां से चलेगा, कहां के लिए चलेगा पृथ्वी के लिए वापस, क्योंकि वो पुण्यकर्मी था। पापकर्मी होता तो निकृष्ट योनि में जाता, सांप, घोड़ा, गधा, कुछ भी मनुष्य जन्मेगा, मनुष्य जन्म ही लेगा। यदि मान लीजिए एक्सक्यूज मी, मान लीजिए कोई दूसरी योनि भी जन्मेगा तो भी यही प्रोसेस यही लागू होती है। क्या है प्रोसेस, कि उसका सूक्ष्मतम शरीर, यानी जिसको कारण शरीर बोलते हैं, वह उतरेगा नीचे बारिश के साथ। बारिश के साथ उतर के जो भी उसके निर्दिष्ट माता पिता हैं, उनका वो आहार में प्रवेश पाएगा, गेहूं में, चना में, चावल में, किसी फल में, और वह होने वाले पिता के खून का हिस्सा बनेगा, और फिर वह शुक्राणु बनेगा। वह शुक्राणु माता के देह में प्रविष्ट होगा। उसके पहले, चूंकि पिछले जन्म का जो भी था, जैसा सोचोगे वैसा शरीर पाओगे, तो तुमने जो भी सोचा वैसा ही माता पिता निर्दिष्ट हो गए तुम्हारे, ऐसा ही होगा। घोड़ा, गधा, मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, जो भी तुमने सोचा वैसा हो गया। क्यों ऐसा है? इतना क्या पावर है मेरे में? है पावर। तुम उन्हीं के अंश हो। ये तुम जानते नहीं हो, जान लो, तुम उन्हीं के अंश हो। इसलिए तुम जो सोचोगे वही होगा। गाहे बगाहे, जाने अनजाने, जैसा तुमने सोच लिया अंत समय में वैसा शरीर धारण होगा। तो माता पिता के खून में वो प्रविष्ट होता है, उस समय उस सूक्ष्म शरीर की रचना करता है। वो शुक्राणु है। आपको यदि नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं। शुक्राणु जो है उसकी पूंछ जैसी रहती है, सामने सांप के जैसा हेड रहता है, पीछे में पूंछ रहती है, और वो ऐसे पूंछ जैसी चलती है, यानी उसमें प्राण है। तो चित्त, बुद्धि, अहंकार, प्राण, इसमें चित्त, बुद्धि, अहंकार बाद में आएगा। प्राण के साथ लेकर के, कर्माशय को साथ लेकर के, इन सब चीजों को साथ लेकर शुक्राणु बन करके माता के देह में प्रविष्ट होता है। माता के देह में, माता के एग में जाकर के वो प्रविष्ट होकर के प्रजनन क्रिया स्टार्ट होती है।
मल्टीप्लाइंग होती है। तो एक सेल माता का, एक सेल शुक्राणु, दोनों मिल करके डबल, उसका डबल, उसका डबल, उसका डबल, ऐसे करके शरीर का गठन होता है। तो यहां पे कह रहे हैं, देखिए अभी फिर से पढ़ता हूं, यहां पे पढ़ता हूं। जीव स्थूल शरीर धारण करने के पहले, अभी स्थूल शरीर माता के गर्भ में वो प्रविष्ट हो गया है, लेकिन स्थूल शरीर बना ही नहीं है, तो उसके पहले पूर्व कर्मों के अनुसार अपने सूक्ष्म शरीर की रचना भी कर लेता है। सूक्ष्म शरीर क्या है और कारण शरीर क्या है? बाबा बोलते थे सूक्ष्म शरीर को पानी का रूप से आनो, और कारण शरीर को भाप। पानी को गर्म कर दोगे कैसे एकदम भाप के जैसा हो जाएगा, एकदम अनटचेबल, या क्या कहिएगा उसको रोका नहीं जा सकता। और जैसे ही वो और सॉलिड होता जाएगा, स्थूलतम होगा तो बर्फ, यानी पानी ही है। ये तुलना है, ऐसा पानी नहीं है शरीर, पर तुलना है कि स्थूलतम जो शरीर है, जो बाहर में अभी दिखता है आपको, वह बर्फ है, तो सूक्ष्म शरीर पानी है, तो कारण शरीर भाप है। ये उसकी तुलनात्मक उपाधि है। फिर से पढ़ता हूं। जीव स्थूल शरीर धारण करने के पहले पूर्व कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर की रचना कर लेता है। वही पुनः अपने अदृष्ट के वश होकर, अदृष्ट भाग्य, माता पिता के सहयोग से स्थूल पिंड शरीर की रचना कर लेता है। निश्चय ही जीव का कारण शरीर पहले से ही रहता है, वही तो उतरा है ऊपर से। क्योंकि जब तक मूल अविद्या नष्ट नहीं होती, यानी मुक्ति लाभ नहीं प्राप्त होता, तब तक वो नष्ट नहीं होता। कौन? कारण शरीर। प्रत्येक जन्म में जीव के सूक्ष्म शरीर की सृष्टि के साथ काम भी सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म भाव से विद्यमान हो रहता है। स्थूल शरीर प्राप्त करने के बाद जैसे जैसे स्थूल शरीर की पुष्टि होती है, बढ़ता है। मैंने बताया ना, एवरीडे डबल होता है सेल, तो 9 महीने में शरीर तैयार हो जाता है। तो कहते हैं जैसे जैसे स्थूल शरीर की पुष्टि होती है, पहले ऑर्गन्स नहीं दिखते, लंप ऑफ फ्लैश रहता है, फिर उसमें आंख आने लगती है, हाथ आने लगते हैं, पैर आने लगते हैं, अलग अलग अंग दिखने लगते हैं। वैसे वैसे यह सूक्ष्म शरीर भी उसी के अनुरूप पुष्ट होता है। ये बाहर, वो अंदर, और उसमें निहित वासना बीज भी क्रमशः विकसित होता है। वासना और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। देहावृत आत्मा की कैसी अवस्था होती है, यही आप बतला रहे हैं। आत्मा तो है उसमें, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा भी आ गई, क्योंकि उसमें यदि प्राण नहीं होता, भगवान तो प्राण के ही रूप में आए, प्राण ही सूत्र है। वो जब आए तो एक अवस्था आती है जब वो आत्मा को भी वहां टान ले आते हैं। पहले यह धूमावृत वहनी के समान होता है। धुआं 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 हुआ है और अग्नि है नीचे से। अपने को धुआं देख के पता लग रहा है कि अग्नि है, पर अग्नि डायरेक्टली दिखती नहीं है। धूमावृत वहनी में भी वहनी का प्रकाश सुस्पष्ट होता है, केवल थोड़ा धूमावृत होता है। लग तो रहा है कि कुछ जल रहा है, पर दिख नहीं रहा है। उसमें सहज ही अग्नि का संधान प्राप्त हो सकता है। यही है कारण शरीर और उसके भीतर आत्मा की बात। तत्पश्चात सूक्ष्म शरीर है और उसके भीतर जीव नाना प्रकार की वासनाओं से आवृत होने के कारण और भी आच्छादितवत प्रतीत होता है और भी ढका होता है। कारण शरीर में आत्मा आता है, यानी ऊपर से ही आत्मा, प्राण और कर्माशय ये सब आते हैं। जैसे मललिप्त दर्पण, जिस प्रकार मललिप्त दर्पण में ठीक प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार वासना वेगमयी सूक्ष्म शरीर में आत्म स्वरूप का स्फुरण अत्यंत अस्पष्ट प्रतिभात होता है, क्लियर नहीं दिखता है। परंतु तनिक परिश्रम करके दर्पण को साफ करने पर जैसे प्रतिबिंब सुस्पष्ट भाव से पड़ने लगता है, उसी प्रकार विचार और साधन की सहायता से जब अशुभ वासना का वेग ह्रास को प्राप्त होता है, तो उसमें समुज्ज्वल आत्मज्ञान सुस्पष्ट झलकने लगता है। अब तो कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, जैसा मैंने क्लियर कर दिया प्राणी का पुनर्जन्म कैसे होता है। बाबा ने बताया, मैंने आपको बताया। अंत में स्थूलतम पिंड में काम के विषय उपभोग चेष्टा को पूर्णता प्राप्त होती है।
स्थूलतम ये बाहरी शरीर, यहां ही आत्मा मानो लुप्तवत जान पड़ता है। इसकी तुलना जरायु मध्यस्थ भ्रूण के साथ भली भांति की जा सकती है। बेबी इनसाइड द मदर्स वूम्ब, जरायु के भीतर भ्रूण जिस प्रकार अज्ञानाच्छन्न अवस्था में रहता है, वहां ज्ञान शक्ति के किसी विकास का अनुभव नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार काम उपभोग की चेष्टा में तथा भोग्य वस्तु के संग्रह में बुद्धि इतनी स्थूल हो जाती है और इतना अधिक विषयदर्शी हो जाता है कि आत्मज्ञान का प्रकाश मानो वहां कुछ नहीं रह जाता। अब इसमें थोड़ा विरोधाभास है। मैंने बाबा के मुंह से सुना था कि जब बच्चा मां के गर्भ में पूर्ण विकसित रूप को प्राप्त होता है, तब चूंकि वो सुषुम्ना महानी उसका प्राण है, तो उसको भगवान का ज्ञान रहता है। ऐसा मैंने बाबा के मुंह से सुना था। यहां दूसरी बात बोली जा रही है, लेकिन हो सकता है अवस्थांतर का फर्क होगा। किस अवस्था में वो अज्ञान में रहता है और किस अवस्था में ज्ञान उसको आ जाता है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन दोनों बातें हैं। तो यहां आवरण की बात हो रही है, इसलिए वो सुषुम्ना वाहिनी प्राण की बात यहां नहीं कर रहे हैं भगवान गुरु महाराज भी। जिस प्रकार ये 3 आवरण है, उसी प्रकार अज्ञान के आवरण उन्मोचन के लिए साधक की साधना की भी 3 अवस्थाएं देखी जाती है। पहली जरायु में आवरण के समान है, पूर्ण अंधकार विराजमान है, आत्मा भगवान ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान का कोई बोध नहीं रहता। यहां बोल रहे हैं, बाबा ने दूसरा कुछ बोला था, इसका कुछ ना कुछ समाधान करेंगे हम लोग। भगवत साधना के संबंध में बिल्कुल निश्चेत जड़वत पड़ा रहता है। इस अवस्था में भगवान जीव की बुद्धि के बाहर पड़े रहते हैं और जीव सिर्फ सांसारिक काम उपभोग को लेकर व्यस्त रहता है। साधना की बात हो रही है, बच्चे की बात नहीं हो रही है। इस अवस्था में आत्मा की ज्ञान ज्योति पूर्णतः समाच्छादित होती है, ढकी हुई रहती है। यद्यपि बहुत कहने सुनने पर कहीं साधन ग्रहण भी करता है तो कुछ कर नहीं पाता। 1-2 मेरे प्रियजन थे, तो बाबा की प्रेरणा से उनको मैं बाबा के पास लाया, दीक्षा भी हो गई। साधन नहीं करते थे, तो मेरी अंतिम मुलाकात थी। मुझे क्या मालूम, दुर्भाग्य है मेरा, मुझे नहीं मालूम था ये मेरी अंतिम मुलाकात है बाबा से, तो मैंने उनका जिक्र किया। पहले दिन तिवारी बाबा का तिरोधाम दिवस था और दूसरे दिन मैंने यहाँ पे फिर उनकी आज्ञा से लंबा अनुष्ठान एक किया था। तो उनको मैंने बोला कि कल नहीं, मैं रात को ही आऊँगा आपसे मिलने। बोले नहीं, रात ज़्यादा हो गई, आज मत आ, तू कल आ जा। मुझे क्या मालूम अंतिम मुलाकात है, तो मैं थोड़ा भोग वोग लेकर के उनको पनीर का पकौड़ा बड़ा वाला और केसरिया मालपुआ ये मैं बराबर लेके जाता था। तो माँ ने रोटी सब्जी बनाई थी, तो बोली रोटी तरकारी हुई छे, नहीं आसबो? बाबा बोले ना, जीतेन जे भोग नहीं एसछे ओटाई खाबो। तो वो फिर उन्होंने खाया। मेरा सौभाग्य था, अंतिम मुलाकात में मैं कुछ भोग लेके गया। फिर मैंने बोला बाबा फलाना जो है अच्छा आदमी तो है, उसको दीक्षा भी हो गई, पर साधन नहीं करता है। तो आप तो सर्वसमर्थ हैं, बुद्धि रूप में उसको साधन करवा दीजिए ना बाबा प्लीज। ओरे बाबा এখন মাথায় অন্য অনেক কিছু আছে, দেয়া রইল, কানে মন্ত্র দেয়া রইল, ওটা তো নিষ্ফল হবে না। এই জন্মে না হলে আগের জন্মে হবে, কোনো चिंता नहीं। और बोलो। फिर दूसरे के बारे में दूसरा कुछ मैंने प्रार्थना की। हाय रे अभागा, अपना कुछ मांगा ही नहीं मालिक से, चलिए बिना मांगे ही दे रहे हैं वो। तो यहां पे जो कहने का मतलब है यही है कि भगवान जीव सिर्फ सांसारिक काम उपभोग को लेकर व्यस्त रहता है। इस अवस्था में आत्मा की ज्ञान ज्योति पूर्णतः समाच्छादित होती है। यद्यपि बहुत कहने सुनने पर भी साधन ग्रहण करता भी है तो कुछ कर नहीं पाता, साधन करने की इच्छा भी नहीं होती और करने पर रस भी नहीं मिलता।
तत्पश्चात इस स्तर को अतिक्रम कर जीव जब प्रकृत साधक हो उठता है, अर्थात साध्य वस्तु और साधना जब उसे अच्छी लगने लगती है, तब ज्ञान ज्योति से अंतराकाश भर जाता है। इसमें गीता में ही भगवान ने कहा है, तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। ये जो साधन है, ये जो क्रिया योग है, शुरू शुरू में विष जैसा लगता है, जहर। करते रहोगे तो यही अमृत लगने लगेगा। इसी बात को विस्तार से बता रहे हैं बाबा। प्राण की साधना से जिह्वा ग्रंथि नष्ट हो जाती है, हृदय ग्रंथि भी क्षीण से क्षीणतर हो जाती है। आत्म ज्योति का विमल प्रकाश मन को आनंदित और उत्साहित कर देता है। विमल, विगत हो गया जहां मल। मल क्या है? मल है संसारासक्ति। विगत मल हो गया, यानी जो संसार आसक्ति छूट गई। फिर से पढ़ता हूं। आत्म ज्योति का विमल प्रकाश मन को आनंदित और उत्साहित कर देता है। मंडलाकार गर्भाच्छादक उल्ल को भेद करके तब दिव्य प्रकाश अंतराकाश में उसी प्रकार क्रीड़ा करता है जैसे मेघ की क्रीड़ा में सौदामिनी विलसित होती है, अचानक बादल के बीच में बिजली चमकती है। ऐसे ही दर्पण के मल को घिसते घिसते जैसे वह मल शून्य हो जाता है और तब जैसे उसमें अपना प्रतिबिंब दिखलाई देने लगता है, ठीक उसी प्रकार साधना के प्रबल अभ्यास से मन से जड़त्व हटकर सूक्ष्म भाव की ओर अग्रसर होता है। तब फिर इस जड़ देह और इसकी चेष्टा की ओर मन का कोई विशेष लक्ष्य या आग्रह नहीं रहता। तब मन का मैल दूर हो जाता है, भीतर अनंत रूप भंडार का द्वार उन्मुक्त हो जाता है। बहुत कुछ दर्शन दुर्शन होने लगता है। अनाहत के नौबत खाने में एक ऐसा सुंदर अनंत स्वर्गीय मधुर वाद्य बजने लगता है। अनाहत के नौ नाद हैं, 9 है कि 10 हैं। घंटी तो वो झिंगुर, घंटा तो नगाड़ा तो शंख, ऐसे करके वो सब बजने लगते हैं। अनाहत के नौबत खाने में एक ऐसा स्वर्गीय मधुर वाद्य बजने लगता है। अद्भुत प्राण विमोहन वंशी ध्वनि से मन प्राण मुग्ध हो जाते हैं। दीर्घ घंटा ध्वनि से मन का आतंक मिट जाता है। आकाश में प्रकाशमान दिव्य चक्षु के समान आत्म ज्योति के प्रकाश का अनुभव होता है। अनेक दिव्य दर्शन और देव दर्शन होते हैं, परंतु उस अवस्था में भी बहुत कुछ बाकी रह जाता है। बाबा बोले थे, इहो बाह्यिक, आगे कहो और। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्थिति हावे जीते, थुथुर मतन फेले दिए आरो एगिए जीते हावे। तो लंबी जर्नी है। जो मिल गया उसी में संतुष्ट नहीं हो जाना है। मुझे आज दुर्गा जी दिखी, आज मुझे हनुमान जी दिखे, आज मुझे शिव जी दिखे, ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ो। देखिए बाबा क्या बोलते हैं, उस समय भी आत्मज्ञान अपनी महिमा में उद्भासित नहीं होता है, अभी भी नहीं सामने आया। साधक सदा के लिए अज्ञान पाश से मुक्ति नहीं पाते हैं। तब तक क्या होता है? तब उस समय और भी तीव्र साधना का प्रयोजन होता है। कैसे? ओंकार क्रिया से साधक जागृत होकर भूत शुद्धि आरंभ कर देते हैं। इस भूत शुद्धि का अंत होने पर सारे आवरण हट जाते हैं। अंतिम आवरण है कारण शरीर। इसमें ही अनादि अज्ञान बीज निहित रहता है। इसके दूर होने में साधक को बहुत दिन और बहुत जन्म भी लग सकते हैं। छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके, तब 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। नारायणी सेना। और इन सारी नाड़ियों के अधिष्ठात्री देवता तब चैतन्य युक्त होकर जाग उठते हैं। तब जीव सच्चिदानंदमय ब्रह्म चैतन्य प्रवेशोन्मुख होकर सर्वम खल्विदम ब्रह्म को अपने ज्ञान का विषय कर लेता है। उषा काल की स्निग्ध ज्योति के समान मेघ के भीतर पूर्ण चंद्र के प्रकाश के समान सदा ही आत्मज्योति और आत्मज्ञान का प्रकाश मिलता रहता है। सारे देह और इंद्रियों के ऊपर आधिपत्य फैल जाता है। अभी किसका आधिपत्य था? मन का।
अब किसका आधिपत्य हो गया? आत्मा का। कुटस्थ के भीतर स्निग्ध उज्ज्वल शुभ्र ज्योतिर्मय चिदाकाश सुस्पष्ट हो उठता है। बुद्धि अंतर्मुखी होकर आत्मस्वरूप में विलीन प्राय हो जाती है। बुद्धि और मन दोनों आत्मा के विकार हैं। तो प्राण जैसे ही स्थिर होगा, मन तो गायब हो जाएगा। प्राण मन जो है वो आत्मा में प्रवेश कर जाएगा, लय हो जाएगा। बुद्धि समस्त लय नहीं होती है, क्योंकि थोड़ी बुद्धि का प्रयोजन होता है अंत में भी। सविकल्प समाधि सुदीर्घ और सुस्पष्ट भाव में विराजमान होती है, तभी अंतिम आवरण कारण शरीर अस्तोन्मुख होकर अनंत आत्मसत्ता में, अनंत चिद ज्योति में चिरदिन के लिए विलीन हो जाता है। मोक्ष ये जीव उन्मुक्त अवस्था भी होती है और मरणोपरांत भी होती है। वो आपके भाग्य में जो है वो होगा। इसके पूर्ण होने का आवरण या अज्ञान कुछ नहीं रह जाता। यही महामहेश्वर भाव कहलाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति। तब ब्रह्मैवाहम, वो दृढ़ निश्चयता उपस्थित होती है, मैं ही ब्रह्म हूं। और देहावधि में अभिमान शून्य होकर साधक प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। শরীর শরীরের কাজ করছে, আমি আমার কাজ করছি, আমার ওদিকে তাকাবার नहीं। तब प्राप्त वस्तु के नष्ट होने पर भी उसके लिए शोक नहीं होता और अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति के लिए मन में आकांक्षा भी नहीं उत्पन्न होती। समय है कि नहीं है? 10 मिनट है, एक श्लोक और हो जाएगा, छोटा ही है। 39 नंबर श्लोक। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणाम कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कौन्तेय, ज्ञान के लिए चिरशत्रु, ज्ञान प्राप्ति में चिरशत्रु कौन है? दुष्पूर्णीय अग्नि स्वरूप इस काम के द्वारा ज्ञान आवृत रहता है। काम, इच्छा, लस्ट, डिजायर। क्रिया से युक्त पुरुषों का इच्छा रूपी अनल, अनल माने अग्नि, अंतःकरण में आवृत होता है। तनिक भी प्रबल वायु के मिलते ही वह भक से जल उठता है और अहम इत्याकारक बुद्धि से वह क्रोधान्वित हो उठता है। भीतर वासना रूपी अग्नि हो, तनिक भी विशेष संयोग रूपी वायु का योग मिलने पर धाएं धाएं जल उठती है। उसके साथ अहम अभिमान का योगदान करने पर वह 16 कलाओं से पूर्ण हो जाती है। इस कामाग्नि में जितना ही विषय भोग रूप हवि डाला जाए, उतना ही वह प्रज्वलित हो उठती है। न जातु कामः कामान कामान अमुपाभागेन शाश्वती हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा भी वर्धते। यथार्थ योगारूढ़ ज्ञानी को काम नहीं रहता। यथार्थ योगारूढ़ ज्ञानी को काम नहीं रहता, परंतु जो योगारूढ़ नहीं हुए और उस पथ पर अभी चल रहे हैं, उनको भी ज्ञानी कहते हैं। उनको ही काम के कारण विषय विडंबना भोगनी पड़ सकती है। काम अच्छा भी नहीं लगता, पर संस्कारवश वो छूटता भी नहीं है। इसलिए वे यथेष्ट सावधान और जागृत रहते हैं। तथापि समय समय पर आत्मविस्मृति आ जाती है। उस समय आत्मविस्मृति को जागरूक रखना ही उनकी अन्यतम साधना हो जाती है। अंत में साधक ही विजय होता है, क्योंकि काम और भोग उनके सामने प्रधान लक्ष्य का विषय नहीं रह जाता। भगवत प्राप्ति की इच्छा उनकी सारी वासनाओं में भरी रहती है। बाबा बोलते थे, कृष्ण काम ही काम, बाकी सब बेकाम। भगवान की इच्छा ही असल इच्छा है, बाकी सारी इच्छाएं व्यर्थ है। भगवत प्राप्ति की इच्छा उनकी सारी वासनाओं में भरी रहती है। इसीलिए मुझे याद आया बाबा का वाक्य, ऐसे साधक श्रेष्ठ पुरुष ही भगवत कृपा से भगवान में चित्त रखते रखते कामजयी हो जाते हैं। श्रीमद शंकराचार्य ने काम पर विजय प्राप्त करने का उपाय बताया। क्या है वो उपाय? संकल्पानुदय हेतुर यथाभूतार्थ दर्शनम अनर्थ चिंतनम चाभ्यान काशो अस्य विद्यते।
वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध और उससे अनिष्ट प्राप्ति की चिंता, ये दोनों के विद्यमान रहते हुए मन में काम संकल्प का उदय नहीं हो सकता। अरे महाराज, ये तो शंकराचार्य जी हैं, योगी हैं, स्वामी हैं, सन्यासी हैं, इनके नहीं हो सकता। हम लोग तो साधारण पुरुष हैं, हम लोग को तो बहुत ज्यादा चेष्टा करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा। 40 नंबर श्लोक, जितना पढ़ सकेंगे पढ़ेंगे। छोटा ही लगता है ना, थोड़ा लंबा है, पूरा नहीं होगा। जितना है मूल पढ़ देते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्याधिष्ठानमुच्यते ऐतिर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम का आश्रय या आविर्भाव स्थल कहलाता है। मन, बुद्धि और इंद्रियां, यहीं से काम उत्पन्न होता है, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। यह काम इनके द्वारा विवेक ज्ञान को आच्छादित करके, विवेक ज्ञान आच्छादित ढक देता है और देहाभिमानी जीव को विमुक्त कर देता है, फंसा देता है। अनुवाद पढ़ देते, छोटा एक पैरा। काम का आश्रय क्या है यह बतलाकर उसकी जय का उपाय बतला रहे भगवान। इंद्रियों के विषय दर्शन, श्रवण आदि, मन का विषय संकल्प, बुद्धि का अध्यवसाय, इन तीनों के द्वारा काम का आविर्भाव होता है। इसी कारण इंद्रियां, मन और बुद्धि को काम का अधिष्ठान या आश्रय कहते हैं। काम दर्शन आदि व्यापारों के आश्रयभूत इंद्रियों आदि साधनों के द्वारा विवेक ज्ञान को आवृत करके देही को विमुक्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इंद्रिया जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोगों को मालूम है, नव द्वारा पुरी। पुरी माने शरीर, जहां पुरुष शयन करता है, उत्तम पुरुष भगवान स्वयं। तो ये नव द्वारा पुरी है। इसके हर एक द्वार से उस द्वार के उपयुक्त वस्तु घुसेगी। आंख से दृश्य, कान से शब्द, नाक से गंध, मुंह से स्वाद, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कहते हैं कि ये इन से घुस करके मन और बुद्धि को अभिभूत करके आपके काम संकल्प को प्रज्वलित करके आपको अज्ञान में डाल देते हैं। कल इसको विस्तार से पढ़ेंगे, आज समय समाप्त हो गया। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्विताय श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीथि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। कल लाइव होगा
शकुंतला कल है क्या, कल थर्सडे फ्राइडे को लाइव होगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो ये तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, कल फिर मिलते हैं, चाहे लाइव चाहे बिना लाइव, जो भी हो। जय गुरु।